नमस्ते दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि शादियाँ कौन से उम्र में होनी चाहिए। अगर एक सुखी विवाहित जीवन लोग चाहते हैं तो शादियाँ कौन से उम्र में करनी चाहिए, ये मैं इस टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ। ये भी मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद और सीनियर जो गृहस्थ है या फिर जो कुटुंब में अभी लोगों का तनाव चल रहा है वो सब देखने के बाद, मैं स्टडी करने के बाद ही मैं ये वीडियो लेके आ गई कि शादी की उम्र कौन सी होनी चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे शास्त्रों में बहुत कम उम्र में शादियाँ की जाती थी। तो मैं सोचती थी, अरे इतनी कम उम्र में शादी करते क्यों करते हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। बट जब डीप स्टडी किया और जब अभी समाज का जो कुटुंब व्यवस्था खत्म होने जा रही है, तब जब स्टडी करने के बाद समझ में आ गया कि पुराने ज़माने के लोग बहुत सही थे, क्योंकि वो सही टाइम पे शादियाँ करते थे। इसीलिए देखना, उनकी जो शरीर की जो कैपेसिटी थी वो भी बहुत मजबूत होती थी और उनका रिश्ता भी बहुत मजबूत होता था। तो शादी करने का उम्र, मतलब जो लड़की की उम्र होती है 15 से 17 भी ले लीजिए। पुराने ज़माने में तो 13, 14, 15 में करते थे, मगर अभी 17 या 18 ठीक है, मगर 17 के अंदर तो लड़की की शादी होनी चाहिए और लड़के की शादी 21 के अंदर होनी चाहिए, वो 21 साल का होना चाहिए। तो अभी लोग कहते हैं कि फिर ये पढ़ाई लिखाई कब करेंगे, मगर अगर आप देखेंगे कि जो नेचर है, नेचर ने इनका शरीर की रचना कैसे की है। जैसे लड़की जवान होने लगती है तो उसको ये नेचुरली फीलिंग आती है शरीर अट्रैक्शन की। इसलिए टीन एज के बच्चे देखना गलत रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको ना टच की ज़रूरत होती है और माँ बाप उनको टच नहीं देते। टीन एज के लड़कों को बहुत दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, क्योंकि दोनों अगर माता पिता बिजी होते हैं ना कामों में, तो अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। टीन एज के लड़के को ज़्यादा टच की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे जो इस्कॉन है ना, इसमें बताया जाता है कि जो आपके टीन एज के बच्चे हैं, इनको ना हक किया करो, उनको पास लेके बिठाया करो, उनके मुंह से हाथ से उनको सवारा करो। क्यों? क्योंकि इस वक्त, इस उम्र में ना उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, तो उनको लव की ज़रूरत होती है। उनका रूट चक्र भी बहुत सारा ज़्यादा एक्टिवेट हुआ होता है। तो इन लोगों को क्या चाहिए होता है उस टाइम पे? टच। इसलिए टीन एज के बच्चे देखना एक दूसरे को बहुत हक करते हैं, घर पे भी मम्मी को पापा को ऐसे हक कर, क्योंकि वो उनका एज चालू हो गया है। तो उस वक्त उनको टच की ज़रूरत है। अगर टच नहीं मिला माँ बाप से तो वो फिर बाहर टच ढूंढते हैं। तो उनको नहीं समझ में आती गलत कौन सा है, सही टच कौन सा है। तो इसलिए टीन एज के बच्चे ज़्यादा गलत राह पे जा रहे हैं। अगर आप अभी स्कूलों में देखोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस में देख रही हूँ कि 13, 14 साल की लड़कियों के अफेयर हो रहे हैं। 8वीं 9वीं में लड़की अफेयर कर रही है, 8वीं 9वीं की कक्षा की लड़कियाँ अफेयर कर रही है। उनका शरीर संबंध, क्योंकि उसका टच उसको अच्छा लगता है, उसको सपोर्ट लगता है। तो उस वक्त अगर आप बच्चों को टच देंगे अपने मम्मी पापा का, तो वो लोग बाहर नहीं ढूंढते टच। तो ये चीज़ हो है। तो अभी एक पुरुष का जो शरीर जब तैयार होता है, 21-22 की उम्र में तैयार हो जाता है पूरी तरह। अगर उस वक्त उसको कोई दृश्य दिखाए, कोई रमणीय रोमांस वाला, तो उसके शरीर के जो अंग है अपने आप वो ये हो जाते हैं, स्फुरित हो जाते हैं, अपने आप उसको सेंसेशन आने लगता है। तो ये नेचर ने तैयार किया हुआ बॉडी है। उस वक्त एक पुरुष पूरी तरह समर्थ होता है एक स्त्री के साथ कोई भी संभोग करने के लिए, उसको फुल्ली सेटिस्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि उसका शरीर उस टाइम उस तरह तैयार होता है। आजकल क्या हो रहा है, लड़कों को पढ़ाई लिखाई के नाम पे 30 के बाद शादी करवा रहे। 30, 33, 34, 35 में लोगों की शादी हो रही है। जब सेक्स करने की उम्र थी तब उसको पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब वो क्या करेगा, उसको शरीर तो मांग रहा है चीज़ें, क्योंकि उनको सेंसेशन होता है। ज़रा भी कुछ उनको चुंबन बिंबन दिखाने गए, सीन दिखाएंगे ना, तो उनको सेंसेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिर वो लोग पॉर्न देखेंगे, बाहर 3-4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, कितनी लड़कियों के साथ फिर उनका संबंध हो जाता है, माँ बाप को भी पता नहीं होता। अभी रिच फैमिली में तो घर पे गर्लफ्रेंड लेके आते 17-18 साल की उम्र के लड़के, बड़े बड़े सोसाइटी में देखा गया है ये चीज़। 17-18 साल के बच्चे अपने गर्लफ्रेंड को लेके आ रहे, कहता है कि नहीं बस हमें एंजॉयमेंट कर रहे, उसके बाद वो कहीं मैं कहीं। तो ये संस्कार हो रहे बच्चों पे, इसका कौन जिम्मेदार है? माँ बाप ही जिम्मेदार है, क्योंकि सही एज पे सही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलो 21 साल में आप बोलें कि बहुत कम उम्र में इतनी शादी नहीं कर सकते, मगर 25 के बाद तो शादी करनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। गाँवों में तो अभी भी वो सब प्रथा है, तो बहुत सारे लड़कों का जो पतन होने से बच गए हैं। मगर शहरों में देखा जाता है सर्रास लड़के 35 के बाद शादी कर, मगर वो वर्जिन नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं मुंह मार के आते ही है, क्योंकि उनका शरीर मांग कर रहा है।
जैसे शरीर को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, टॉयलेट और बाथरूम की ज़रूरत है, वैसे उसको सेक्स की भी नीड होती है। ये उसकी नीड है शरीर की। और जिस वक्त शरीर पूरी तरह अपने यौन इसमें आता है उम्र में, तो वो मांगता ही है, नीड वो अपनी मांगता है। उस वक्त हम उसको शादी नहीं करवाते तो वो नीड कहाँ से करेगा, पूरा करेगा। तो ऑफकोर्स वो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें करता है। बहुत सारे बच्चे देखना सफ़ेद सफ़ेद उनके फेस पड़े हुए हैं, क्योंकि रात में ऐसे कोई पॉर्न सीरीज देखते हैं, पूरा वीर्य का पतन हो जाता है। और लड़कियों की उम्र भी उस टाइम पे, जैसे लड़कियां उम्र में थोड़ी थोड़ी आने लगती है, उनको भी सेंसेशन होता है। लड़कियां फिर गलत राह पे जाती है, किसी भी ऐसे पार्टनर को चॉइस करती है जो उसके शरीर का भोग लेता है। तो ये भोग वृत्ति हो गई हमारे समाज में। तो जो एक्चुअल सेक्स करने की उम्र है वो 21 से शुरू हो जाती है 30 तक। ये सही टाइम होता है शरीर का भोग करने का, सेक्स करने का, या शरीर को सेक्स की नीड होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर ये नीड पूरी नहीं हुई तो ये लोग हस्तमैथुन करेंगे, पॉर्न सीरीज देखेंगे और अपना वीर्य का पतन करेंगे। फिर अगर 30 के बाद उनकी शादी करवाते हैं तो शरीर वैसे भी 30 के बाद बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। हर कोई जिम में नहीं जा सकता, हर कोई अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा है आजकल। लोग पैसे कमाने पे लगे हुए, शरीर की तरफ दुर्लक्ष हो जाता है, तो फिर उनका स्टेमिना का प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके। और लड़की क्या है, फिर लड़की तो स्त्रियों की वासना तो वैसे भी बहुत लंबी होती है, और अगर वो नहीं कर पाता उसको सेटिस्फेक्शन तो डिवोर्स होने लगता है। स्त्रियाँ सर्रास बॉयज़ को छोड़ के किसी और बॉयज़ के साथ निकल जा रही है। 40 की उम्र की औरतें भी 25 साल के लड़के के साथ अफेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भोग चाहिए, पति से अभी नहीं मिल रहा है। ये सभी जगह पे नहीं, मगर जो रिच सोसाइटीज़ है, जो शहरों में ये चीज़ें बहुत हो रही है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई जैसे सिटी में मैं ये सर्रास ये चीज़ें देख रही हूँ। और मतलब हर एक घर में, 4 घरों में से 2 घरों में ये प्रॉब्लम दिख रही है। एक हीलर होने की वजह से मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि नहीं अभी इसका नहीं चल रहा है, क्या करे, दवाई खा रहा है मगर कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस वक्त वो करने की चीज़ है तब तो उसको पढ़ाई में और जॉब में लगवा दिया। अब जब उसका शरीर का स्टैमिना खत्म हो गया, शरीर कमज़ोर होता गया, शरीर की उम्र होने के बाद शरीर इतना ताकतवर नहीं रहता, तो उस वक्त उसकी शादी कराओगे तो क्या मिलेगा उसको? कितनी दवाई खाएगा और कितना शरीर को जोर देगा? इसलिए सही उम्र जो शादी करने की है बच्चों की 21 से 30 के बीच में कर देनी चाहिए। लड़की के 18 साल के बाद सच में कर देनी चाहिए। अगर जिन माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे सच में सुखी रहे तो उनको सही पार्टनर ढूंढ के देना चाहिए, उनके कुंडली के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से जो मैच करे, उसको सुखी रखे, ऐसा अच्छा पार्टनर ढूंढ के देंगे तो ये अच्छे से ये मरते दम तक एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे। सही उम्र में सही वासनाएं उनकी कंप्लीट होगी, और साथ में अगर उनका बॉन्डिंग अच्छा है हो जाएगा एक दूसरे के साथ, कम उम्र में एक दूसरे का साथ मिलेगा तो एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से, तो आगे जाके मैच्योरिटी में भी एक दूसरे का साथ है, क्योंकि दोनों के भी संभोग की जो वासनाएं होती है पूरी हुई होती है कि सही उम्र में उनको सही चीज़ मिली तो आगे जाके वो चीज़ की इतनी नीड नहीं रहती। अब अगर बहुत लंबा समय तक उसको सही चीज़ नहीं मिली तो वो तो चाहता है भोग करना, मगर शरीर साथ उस वक्त नहीं देता, इसलिए डॉक्टरों के पास लाइन लग जाती है। तो जो सही उम्र है बच्चों की शादी करने की 21 और 30 के अंदर, 30 के बीच में शादी करवा देनी चाहिए, लड़की की भी और लड़के की भी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। लड़की की तो 21 की उम्र में सच में करके देना चाहिए, और लड़का अगर नहीं है तो 25 के अंदर उसे करवा देनी चाहिए। तो एटलीस्ट उनको जो भोग करने का जो टाइम है वो सही मिलता है, तब कि शरीर भी तंदुरुस्त होता है, शरीर भी जवान होता है, तो ये सही टाइम होता है उनका सेक्स करने का। वरना 30 के बाद तो लड़के का शरीर वैसे भी धीरे धीरे क्योंकि वो जॉब करेगा, पूरा दिन बाहर रहेगा, स्ट्रेस में रहता है। आजकल मोबाइल की वजह से भी बहुत सारे ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब। तो कहाँ कुटुंब व्यवस्था रहेगी? समाज में कुटुंब व्यवस्था स्थापन कैसे होगी? आगे जाके तो और फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ जाएंगे। इसलिए सही उम्र में अगर शादी करवा दी ना उनकी, तो सही उम्र में सही भोग मिलने की वजह से आगे जाके वो भोग प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है, और एक दूसरे के साथ सही टाइम पे संग मिलने की वजह से एक दूसरे के साथ एक विश्वास बन जाता है, और ये लोग फिर अच्छे से एक दूसरे का साथ निभा के रिश्ता पूरा निभाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।